अभिषेक मिश्रा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। इस महामारी की घातकता से दो चार हो चुका साधक इसे कैसे देखे जिससे कि वो अपने खो चुके उत्साह को वापस पा सके और केंद्र की ओर फिर से नई यात्रा शुरू कर सके। अभिषेक के समझने की बिल्कुल ज़रूरत है। तुम भी देखे गुजरे उसके बिल्कुल जाल में उलझते उलझते रह गए। हमारे आनंद के कई मित्र हैं जो बिल्कुल जिसको कहा जाए मृत्यु के मुंह से निकलकर वापस आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काल के उस गाल से बाहर होकर आए। तो हम क्या सीखें इससे, कैसे मैनेज करें और क्या करें, जो पूछा है। पहली चीज़ तो एक छोटी सी बात हम अपने आप को बताएं। हम दूसरों से बात करते हैं ना, अपने से भी बात कर सकते हैं ना। वैसे तो हम अनर्गल बातें अपने आप से बहुत करते हैं बेमतलब की, लेकिन काम की बातें अपने से कभी नहीं करते। तो अपने को बताएं ये जीवन कितना बेशकीमती है। सारा मसला ही इस जीवन का है। कौन फिक्र करता है उस पार के जीवन की? जैसे अध्यात्म में लोग लगे हैं, उस पार का जीवन, अगला जीवन, पुनर्जन्म। और तुमने भी देखा अभिषेक, जब आसन्न संकट सामने होता है, पीड़ा होती है, तो हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, न ज्ञान की, न ध्यान की, न अगले जन्म की, न पिछले जन्म की। हमारे सामने तो वही क्षण होता है, वही पीड़ा होती है और एक ही पुकार होती है शरीर के रोम रोम से उससे मुक्त होने की। मैं कहता हूँ पीड़ा का स्वीकार करिए, तो कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, तो क्या पीड़ा से मुक्त ना हो? तो मैंने ऐसा नहीं कहा कभी कि मुक्त ना हो, स्वीकार से ही मुक्ति का मार्ग निकलता है। तुम भी अपने को जब टटोलोगे तो देखोगे कि मुक्ति का मार्ग भी तभी निकला जब कहीं तुम्हारे अंदर स्वीकार घट गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, संभलेगा, और अपने को अस्तित्व के ऊपर छोड़ा तो समाधान निकलेगा। उत्साह जब बीमार होता है व्यक्ति तो मंद पड़ता है, ये तय है। उत्साह कमजोर पड़ता है, ये बात वास्तविक है। लेकिन उस उत्साह को हमें जगाना होता है, फिर से पैदा करना होता है। हमारे मन का जो पैटर्न होता है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारा मन का पैटर्न हर चीज की कंटिन्यूटी चाहता है, हर चीज की सातत्यता। बीमारी हो जाए तो एक तरफ तो हमारा शरीर पुकार करता है उससे मुक्त होने की, और हमारा मन उसको सातत्यता देने में लगा रहता है, क्योंकि ये हमारी आदत पड़ चुकी है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो वो कंटिन्यू हो, एक कंटिन्यूटी, सातत्यता। तो वही चीज़ है कि हमारा अंतर्मन, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती, तो उनको भी नहीं समझ पाता कि इनको रखना है कि इनको जाने देना है। अगर बीमारी से गुजरने पर निराशा आई, उत्साह मंद पड़ा, तो भी हमारा अंतर्मन उसको आगे ले जाना चाहता है। तो हम कई दिन तक उस मंद उत्साह में पड़े रहते हैं, खींचते रहते हैं चीज़ों को। यहीं पर मन का वो फार्मूला लागू होता है जो किसी भी अनुभूति, किसी भी घटना, किसी भी विचार, किसी भी समझ को दो तरह से एक्ट करता है। एक कि उसको हम चाहें तो एक, जैसे पानी का सिद्धांत इसमें बताया जाता है, जैसे एक कप पानी लिया तो हमने उसको एक कप में, एक गिलास में भी कंटेन कर दिया, और चाहें तो उसी पानी को हम फैला दें फर्श पर तो पूरे फर्श पर फैल जाएगा। तो अपने अंदर की उस नकारात्मकता, उत्साहहीनता, मंदता, उसको अगर हम चाहें तो पानी की तरह फैला दें, वो दिनों, हफ्तों, महीनों में फैल जाएगा। और चाहें तो उसको समेट कर कंटेन कर दें कि बस हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जब कभी ऐसा पकड़ता है
तो उसके साथ घिसटते ना चले जाएं, उसको एक सुझाव दें कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब ऐसे ही नहीं जीना है, बस जल्दी ही हमें इससे बाहर निकलना है। जैसे ही तुम ये सोचोगे कि मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलने के सारे उपाय बनने लगेंगे, बानक बनने लगेंगे, अंतर मन से वो प्रेरणाएं, वो सुझाव, वो विचार, वो भावनाएं सब जागने लगेंगी और चारों तरफ का वातावरण बदलने लगेगा। ये अपने को उठाने की, झकझोर कर जगाने की कोशिश होती है। तो अपने मन की उस डिवाइस का हमें शिकार नहीं होना है जो किसी भी चीज़ को कंटिन्यूएशन दे देती है, मतलब सातत्यता दे देती है कि वो आगे भी वैसे ही चलता जाए। और अच्छा क्या है? उत्साहहीन मंद जीवन जीने में रखा क्या है? भाई जीवन जीना है तो उत्साह से, प्रसन्नता से जीना है, क्योंकि लंबाई में जीवन जीने का तो कोई मतलब नहीं है। जीवन तो गहराई में ही चाहिए हमको ना। लंबाई बस उतनी देर के लिए ठीक है कि इतनी कम ना हो जाए कि हमको थोड़ा, जैसे आजकल लोगों को लगता है असामयिक जो तमाम चीज़ें होती हैं उसमें परेशानी होती है। तो ध्यान उस गहराई पर। और आध्यात्मिक लोगों को कि एक और बग पकड़ चुका होता है, एक वायरस और उनके अंदर चला जा चुका होता है, डिजायरलेस होने का। लेकिन उनको एक ये सब नकारात्मक इच्छाओं ने पकड़ लिया है, तब वो सकारात्मक इच्छाओं की तरफ नहीं जाते। वहीं पर ज़रूरत होती है, मैं कहता हूँ, शांति की, प्रसन्नता की, प्रेम की, फिर से तलाश करने की। वो भी इच्छा है, वो इच्छा होनी चाहिए। तुम बीमार भी हो तब भी तुम्हें वो इच्छा होनी चाहिए कि ये सब तो चाहिए ना जीवन में, वो अपरिसीम शांति चाहिए, वो प्रसन्नता चाहिए, तो उसके सोर्स भी खुलेंगे। जैसे जीसस एक बात कहते थे, उसका एक मिस्टिकल मीनिंग भी है, उसको समझे। जीसस कहते थे मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। यानी वो कहते थे दरवाजे पे नॉक करो तो खुल जाएगा, तुम मांगो तो मिल जाएगा। अब सोचने की बात है, जीसस क्यों कह रहे हैं? वो कहेंगे भाई ईश्वर को तो पता होना चाहिए क्या चाहिए, बिना मांगे ही मिल जाना चाहिए। और हम क्यों खटखटाएं? आपको तो पता होना चाहिए कि हम खड़े हैं दरवाज़ा खुलवाने के लिए, तो खोल दीजिए। हम ये सोच सकते हैं, लेकिन ये हमारे मन का फंक्शन नहीं है, हमारे अंतर मन का फंक्शनिंग नहीं। तो जीसस हमारे इनर माइंड, हमारे आंतरिक मन की जो प्रक्रिया है उसके लिए कह रहे हैं। ये है पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन, पावर ऑफ डिजायर, हमारी इच्छाओं और आशाओं की शक्ति। जीवन के दरवाजे खोलना चाहें तो तब तो खुलेंगे ना, हम बंद ही करना चाहें तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हमको सब कुछ चाहिए। अगर हमको शांति और प्रसन्नता की मांग ही नहीं है तो अस्तित्व तो क्यों उसके रास्ते खोलेगा? हमको तो कटुता, निराशा, वैमनस्य, घृणा, अहंकार, पीड़ा, यही सब कुछ चाहिए। तो इसलिए अपनी मांगें बदलनी है, अपने खटखटाने के तरीके बदलने हैं। तो एक साधक को ये सब ध्यान रखना है। साधक को बोगस स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है, जो बोगस स्पिरिचुअलिटी उसको सिखाती है कि डिजायरलेस हो, कोई इच्छा नहीं करो, जीवन जैसा है। मैं भी स्वीकार की बात करता हूँ, लेकिन उस स्वीकार में रूपांतरण शामिल है। स्वीकार में अपनी दिव्यता का स्वीकार भी है, स्वीकार में अपनी विराटता, अपनी अनंत संभावनाओं का भी स्वीकार है। क्योंकि स्वीकार शब्द इतना छोटा नहीं है ना, बहुत व्यापक है। तो अभिषेक क्या होता है, कभी कभी हमको झकझोर कर अपने को उठाने और जगाने की जरूरत होती है। जब कभी ऐसा पकड़े भाव तो थोड़ा अपने को हिलाइए, झकझोरिए, अपने को बताइए कि कितना बेशकीमती जीवन है। और अगर ये जीवन वापस मिला है उपहार की तरह,
तो अस्तित्व ने कितना बड़ा उपहार दिया है। उस उपहार का हमें क्या करना है? इस अमूल्य उपहार का हमें करना क्या है? यूं ही बेकार करना है या अपनी अनंत संभावनाओं और अपनी जो प्रसुप्त खिलावट है उसको सक्रिय करके जीना है? बस इतना सोचा, इतनी डिजायर करी, रास्ते बनने लगेंगे, दरवाजे खुलने लगेंगे और अज्ञात रास्तों से तुमको सहायता मिलने लगेगी। अंतर्मन में जो सोए हुए निर्झर थे वो फिर जागकर सक्रिय होने लगेंगे। तो अपने को झकझोर कर उठाओ और इस अमूल्य उपहार का स्वागत करो। और बेशक ये उपहार मिला है, कई मित्रों को मिल रहा है, जिनको नहीं मिल पाता उनकी पीड़ा समझो, तब उसकी जो सारी वस्तु स्थिति है वो समझ में आएगी।